तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और एपिसोड मल्टी फार्मिंग के ऊपर। पिछले कुछ हफ्तों से हम आपको मेरा जो फार्म है उसका दौरा दे रहे हैं और हमने इनको सब मल्टी लेयर का बताया। पहले हमने पूरे सब्जियों का मल्टी लेयर बताया, उसके बाद हमने हरे पत्ते के सब्जी के मल्टी लेयर बताया जो हम लोग ने शेड नेट में किया हुआ है, पालक मेथी ये सब। फिर उसके बाद हमने जो ग्रेन्स हैं, बाजरा, ज्वार, चना, हरभरा, उसका हमने एक दौरा दिया। अब बारी है हमारे शेड्स की। तो ये जो शेड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो शेड है पूरा, ये आप देखिए, ये मदन जी ने बनवाया है। इसके अंदर हमारी नर्सरी है। नर्सरी मतलब हम जो बीज लेके आते हैं मार्केट से, उसको हम यहाँ पहले डालते हैं, उसको पिरोते हैं, उससे छोटी जो पेड़ आती है फिर यहाँ से लेके हम उसको खेत में डालते हैं। तो इसके लिए इसका नाम है नर्सरी। तो अब आप आए हैं हमारे नर्सरी के अंदर, थोड़ा हरा लग रहा है आपको, और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने मिर्ची लगाया है। और ये मिर्ची, ये एक्चुअली बहुत मिर्चियाँ थी यहाँ पे। यहाँ से मिर्चियाँ निकाल कर, छोटे छोटे पौधों को निकाल कर हमने खेत पे लगाया है। ठीक यहीं पे एक मूली भी है। हमने काफी जगह पे, मतलब जो जगह मिलता है हम वहाँ पे मूली मतलब रेडिश वो, और यहाँ पे ये बैंगन मतलब ब्रिंजॉल को भी हम सीड से यहाँ ग्रो करते हैं और जैसे ही बड़ा हो जाता है हम जाके फार्म पे लगा देते हैं। यहाँ देखेंगे ये 4 बैग्स रखे हुए हैं। ये 4 बैग्स के अंदर हमें किसी ने 4 सुपारियां दी थी। वो सुपारी के पेड़ इसमें अब आएंगे। तो उसके लिए हमने बैग थोड़ा बड़ा लिया है, क्योंकि सुपारी जब तक इतना नहीं होता है तब तक हम इसको कहीं और प्लांट नहीं कर सकते हैं। और इसका मट्टी बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखते हुए इसको नर्सरी में रखा जाता है। ये आप बेड देखेंगे, रेस बेड, इसमें हमने गेंदा फूल दिया हुआ है। हमने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि गेंदा फूल के प्रॉब्लम हो गए थे, बीजों का भी प्रॉब्लम हुआ था, और मदन जी ने एक एक करके लगाया। हमको इस तरह से झुंड लगाना है। और ये हमारे छोटे ट्रेज हैं। इस ट्रेज में आप देख ही रहे हैं कि इसमें हम बीज डालते हैं, उससे जैसे ही उगता है उसको फिर नर्सरी में डालते हैं, वो और थोड़ा बड़ा होता है तो फिर यहाँ से वो फार्म में पहुँचता है। तो आपने अभी नर्सरी देखा, ये हमारा नर्सरी, और वो रहा हमारा ग्रीन हाउस, हमारा शेड जिसे कहते हैं। लेकिन उसके बीच में भी आप देखेंगे बहुत सारी जमीन है, और उस जमीन को भी हम जाया नहीं जाने दिया। मदन जी ने यहाँ पर भी करेला, फिर भिंडी, लौकी, काकड़ी, ये सब यहाँ पे लगवाया है। तो कोई भी पार्ट हमारा जमीन का हमने वेस्ट नहीं किया है। सो उसमें अलग अलग हमने पौधे डाले हैं ताकि हमको फसल मिलता रहे। इस टोटल लैंड में हमारे पास अब कम से कम 35 से 40 अलग अलग वैरायटी की सब्जियां और ग्रेन्स उग रही है। चलिए अब चलते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, आइए। तो आइए अंदर आइए। ये है हमारा ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में 2 दरवाजे हैं, वो इस कारण कि बाहर के जीव जंतु अंदर नहीं आ सके। तो आप प्लीज जल्दी अंदर आइए, अंदर आइए। ये हमारा सेकेंड डोर, और चलिए अंदर। और ये रहा हमारा ग्रीन हाउस। तो ये है हमारा ग्रीन हाउस, और ये शेड नेट से बना हुआ है, ऊपर प्लास्टिक है। और हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इस ग्रीन हाउस के बारे में हमने क्या क्या किया है, किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे, उसके हम लिंक्स दे रहे हैं, तो आप पिछले एपिसोड में देख सकेंगे। लेकिन इस एपिसोड में ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये पहली बार इतना बड़ा फसल हमारे यहाँ पे हुआ है। और एक चीज़ मैं और मदन जी ने देखा है कि यहाँ पे जो हमने बीज पिरोया है उसमें फंगस कम है, उसमें कीड़े कम है, और उससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी है। करेक्ट है ना? बाहर से ग्रोथ ज़्यादा है, और इसका फायदा हमको दिख रहा है। और इसी कारण अब मुझे समझ में आया लोग क्यों शेड नेट के अंदर
खेती करना चाहते हैं, क्योंकि बारिश अब भी 2 दिन पहले एक बारिश हुआ जिसमें बाहर की बहुत सारी पेड़ हमारी खराब हो गई, लेकिन यहाँ का जो फसल है कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज वेरी गुड। यहाँ देखेंगे हमारे पास 28 बेड है। 28 बेड में 28 डिफरेंट टाइप्स के हमने सब में अलग अलग वेजिटेबल्स डाले हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये है टमाटर और ये टमाटर का फूल। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं बैगन और ये पूरा रो बैगन से भरा हुआ है। कुछ पेड़ों में फूल आ गए हैं और बहुतों में बर्ड्स भी आ गए हैं। तो ये देखो ये है बैगन का फूल। ये हमने पिछले एक एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया था बैगन का पेड़ बाहर और ये अंदर। ग्रोथ का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है। इसके बाद हम पहुंचे हैं मिर्ची। ये है मिर्ची का पेड़। ये मेरे हिसाब से और अगले 5 दिन के अंदर इसमें भी फूल फूटना शुरू हो जाएगा। और आप देख रहे हैं गेंदे का फूल भी है यहाँ पे। ये वही गेंदे का फूल है जो फंगस को पकड़ता है, जो बीमारियों को पकड़ता है। इट इज़ लाइक अ लाइफ सेवर। तो हर एक बेड में हमने दोनों एंड्स में गेंदे का फूल लगवाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है गवार का फूल, बीन्स। और बीन्स के बेड में ये पूरा बीन्स लगा हुआ है और गलती से 2 जगह ककड़ी का बीज लग गया और वो भी उग गया है। तो हम वो भी यहीं पे उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन उससे लग के जो बेड है, ये जो बेड है, ये बेड है ककड़ी का। और खुशी की बात ये है कि हम आपको पूरा एक ककड़ी बता सकते हैं। ये देखिए, दिस इज लॉन्ग क्यूकम्बर, लंबा वाला ककड़ी है ये और भी लंबा होगा और काफ़ी सारे आए हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 और काफ़ी सारे फल है, तो मतलब बहुत सारे ककड़ियाँ आएंगी इसमें। ये जो आप देख रहे हैं ये है लेट्यूस। ये इनको भी पता नहीं ये क्या है और ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू नो लेट्यूस इज comprises mostly water, so it is kept in salads, wraps, काफ़ी सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है, स्टार्टर्स में यूज़ होता है। तो ये लेट्यूस है। लेट्यूस के मैंने ज़िंदगी में पहली बार 2 वैरायटी देखा है। एक ये गोभी समान है और एक ये सब पहाड़ जैसा आता है। तो मुझे मालूम नहीं ये मेल फीमेल वर्जन है, ये स्वामी बता सकेंगे हमको। मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। और इसके बीच में आप देख रहे हैं मक्का है। ऐसे ही हमारे बेड्स के सीक्वेंस हैं। और भी हमने इंग्लिश वेजिटेबल्स लगाए हैं, चलिए वो देखते हैं। कम पहले आपने वहां पे लेट्यूस देखा। लेट्यूस के बेड के बाद यहाँ पे रोजमेरी का बेड है। रोजमेरी का बेड थोड़ा बैंगन के साथ शेयर करता है। ये रोजमेरी का बेड है। रोजमेरी खाने में थोड़ा कभी खा के देखा है आपने मदन जी? चलिए खा के देखते हैं। अजवाइन जैसा लग रहा है ना आपको? तो ये सैलेड्स में, टॉपिंग्स में डालते हैं। एक दिन हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक एपिसोड में हम इस सब पदार्थों को लेके हम एक सैलेड बनाएंगे और मदन जी, बब्बन जी को टेस्ट करने लगाएंगे और देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये खाया नहीं है। तो हम लोग ये नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं। हमारी शेड की शान ये है ब्रोकली। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था ऐसा ब्रोकली आएगा, पर ये बहुत बढ़िया है। इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ। और आप खुद देख रहे हैं अभी मतलब कुछ ही दिन में ब्रोकलियाँ भी निकलने आएंगी। वो गोभी जैसा लगता है और ये देखने में भी अच्छा है। और मैं मदन जी को यही बोल रहा हूँ, ये खाने में भी बहुत मतलब स्वादिष्ट तो है, उसके साथ इसमें विटामिन्स भी भर के है। तो ये रहा ब्रोकली। ये आपका रहा चाइनीज कैबेज या जिसको रेड कैबेज बोलते हैं। मुझे पता नहीं है इसका क्या होता है, पर मैं लेके तो आया हूँ और ये हो भी रहा है। पर जब तक स्वामी आ जाएंगे तब तक हमको समझ में आएगा इसका होगा क्या। बट आई कैन सी इसकी ग्रोथ अच्छी है। इसी के साथ लग के पासले, ये मैं हंसी मजाक में कह रहा हूँ लेकिन ये इंग्लिश कोतमीर है। समझ रहे हैं आप? मतलब इंग्लिश कोरिएंडर।
तो थोड़ा हम मदन जी देखिए टेस्ट करके, मेरे को पता है आपने कभी खाया नहीं है। नहीं, कभी नहीं खाई। पर एक अच्छा फ्रेगनेंस है। तो ऐसे ही हमारे पूरे खेत में सीक्वेंसिंग है। उस साइड पे थाइम है, आइए थाइम भी देखते हैं। ये है थाइम, और थाइम की खास बात ये है कि हमने इतना छोटा सा एक पौधा लिया था, उसके हमने टुकड़े टुकड़े किए, उसको लगाए, लाइन से लगाए, सब जाग के आ गए। मतलब एवरीथिंग इज कमिंग एंड वील बी प्लांटिंग मोर, सो इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव। अगर आप पास्ता खाते हैं तो आपको मालूम है ये थाइम हम लोग, मदन जी को बहुत अच्छा लगेगा। मदन जी का क्लोजअप ले लीजिए, क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, अच्छा है ना? अच्छा है। तो ये सब इंग्लिश हर्ब्स कहते हैं इसको। ये था मेरा शेड और मेरी मुस्कुराहट, मतलब मैं बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका जो सक्सेस जो हुआ है अब, ये बहुत कठिनाइयों के बाद, मतलब साइक्लोन उड़ा के लेके गया था। लोगों ने बोला कि ये फेलियर है, उसके बाद ये देखना एक बहुत बड़ा चीज है। क्या बोलते मदन जी, है ना? ये बहुत बड़ी, मतलब एक अपनी उपलब्धि है और आपका मेहनत है इसमें। बहुत अच्छा लगा। सो यही मेरे को सब शेयर करना था कि किस तरह से हम मल्टी लेयरिंग कर रहे हैं। शेड की एक खासियत है कि आप देख रहे हैं जिस तरह से हम पसीने में लथपथ हैं अब, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रैप हो जाता है। गर्मियों का मौसम अब शुरू होने वाला है, तो पसीना तो छूट ही रहा है। लेकिन ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप में, इफ़ यू हैव दैट विल, मतलब आप में अगर वो जोश है कि करना है, तो लगे रहिए, आपका भी सपना ऐसा ही हरा भरा निकलेगा। क्या बोलते मदन जी? जी जरूर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा सफ़र आपने हमको दिया पिछले 4 एपिसोड्स में। 4 हफ्ते से आप देख रहे हैं, और हम और भी बात बताते रहेंगे, पर ये हमारा मल्टी लेयरिंग सीरीज यहीं पे खत्म होता है। नमस्कार। थैंक यू।